अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं सर, क्या है ये पूरा ये प्रकरण? देखिए, आज थाना जो साइबर पुलिस है उसमें 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि यहाँ जनपद आजमगढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र में रह के, और इनके द्वारा एक कॉल सेंटर यहाँ पे खोल रखा था और वहाँ से ये लोग साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें जो कुछ प्रतिबंधित ऐप्स हैं, रेडी, अन्ना, लोटस और महादेव के नाम से, जिसमें कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके माध्यम से ये लोगों के एडवर्टाइज़ करते थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उसके बाद में उन लोगों को इनवाइट करके और फिर उनकी आईडी बनवाते थे, और आईडी बनवाने के बाद में फिर उनसे गेमिंग में ये लोग पैसा लगवाते थे। और इनका जो गेमिंग के जो रूल्स हैं वो उस हिसाब से सेट किए हुए थे कि आदमी को पहली बार 1-2 बार उसको प्रॉफिट होता था, और उसके बाद में वो थोड़ा सा लोभ लालच में आके और उसमें एक्स्ट्रा मनी जब जैसे इन्वेस्ट करता था, जब गेम खेलता था, तो उसके बाद में वो वहाँ से हार जाता था। और इस तरीके से इन लोगों ने बड़ी संख्या में लगातार पिछले कई महीनों से ये लोग ये काम कर रहे थे। और अब तक के जो इनके अकाउंट के ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किए हैं, तो इसमें 169 जो बैंक अकाउंट्स इनके मिले हैं, जिनमें 2 करोड़ रुपए तो फ्रीज कराए गए हैं। इसके अलावा इनके पास से कुल 35 लाख रुपए का जो सामान है वो बरामद किया गया, जिसमें 3,40,000 रुपये इनके पास से नकद मिला है। 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से मिले हैं, 6 लैपटॉप मिले हैं, 61 इनके पास से एटीएम कार्ड मिले हैं, और करीब 56 बैंक की जो पासबुक से इनके पास से बरामद हुई है। 19 इनके पास से सिम कार्ड मिले हैं, 7 चेकबुक मिली हैं, और इसके अलावा आधार कार्ड और एक जियो का एक फाइबर वाला जो इनके पास राउटर मिला है। अब तक की जो इनके हमने सारी डिटेल्स चेक की, उसके हिसाब से करीब 190 करोड़ रुपए की इन्होंने इस तरह से इस बीच में जो साइबर ठगी है ये गेमिंग ऐप्स के माध्यम से की है। और इसमें जो अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें 6 बिहार के हैं, नहीं 2 उत्तर प्रदेश से 6 हैं, बिहार से 2 हैं, उड़ीसा से 2 हैं, मध्य प्रदेश से 1 हैं। और इसके अलावा इनके जो विरुद्ध देश में करीब 71 जो साइबर ठगी की जो NCRP जो पोर्टल है वहाँ पे इनके विरुद्ध कंप्लेंट इनके मिली है। और ये जो लोग हैं 11 लोग हैं, इनमें एक राम सिंह नाम से है जो कि थाना कोठी भार जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। एक संदीप यादव है जो थाना अदलाहाट जिला मिर्जापुर के रहने वाले हैं। एक विशाल दीप है, ये थाना के गांव जिला कालाहांडी उड़ीसा के रहने वाले हैं। एक अजय कुमार पाल हैं, ये थाना सिंगवलिया जिला गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। एक आकाश यादव है, ये थाना चंदवक जौनपुर के रहने वाले हैं। पंकज कुमार पांडे हैं, ये थाना बरगी जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रदीप छात्रीय हैं, ये थाना बंगो गुंडा जिला ये बलांगीर उड़ीसा के रहने वाले हैं। इसके अलावा विकास यादव है, ये थाना अदलाट ये मिर्ज़ापुर के हैं। आनंदी कुमार यादव हैं, ये थाना कटोरिया जिला बांका बिहार के रहने वाले हैं। मिर्जा उमर बेग ये थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक अमित गुप्ता हैं जो कि कोठीवार जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। और इन सब इनके जो साथी हैं, 2 साथी इसमें वांछित भी किए गए हैं, एक विनय यादव हैं और एक सौरभ है जो कि एक बनारस के रहने वाले हैं, और एक का भी एड्रेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई इनका करना शेष है। इस तरीके से ये जो पूरा गैंग है, यहाँ इन्होंने जनपद आजमगढ़ में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति से पहले मकान यहाँ पे किराए पे लिया, और उसमें उनको बोला कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, तो उस तरह से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के नाम से यहाँ पे रूम किराए पे लिया। और फिर ये लोग वहाँ से बाहर मतलब ये जितने भी लोग हैं ये सब अलग अलग जगह से ट्रेनिंग दे के इन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पे ये 24/7 इनका जो गेमिंग का जो काम था वो चलता था। रात में भी इनकी ड्यूटी रहती थी और दिन में भी ड्यूटी रहती थी। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं प्रथम दृष्टया ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में उस पोर्टल को हैंडल करते थे, और जो भी बेनिफिट होता था उसको फिर ये लोग इनके पास जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहते थे, और कई लेयर में जाके फिर ये लोग लास्ट में उनमें से जो पैसा है उसको अपने जो बेनिफिशरी जो लोग थे इनके, जिनका सबसे ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठा रहे थे, उनके अकाउंट में ये लोग उसको जो अमाउंट होता था उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। और ज़्यादातर इस तरह के जो केस में जो नई उम्र के लोग हैं, कुछ लोग इसमें ये समझते थे कि भाई गेम खेलते हैं कुछ पैसा मिल जाएगा, 1-2 बार उनको प्रॉफिट होता था, उसके बाद में जैसे प्रॉफिट हुआ तो वो लोग फिर ज़्यादा इसमें धनराशि लगाते थे। और जैसे 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपये का उनको अगर कुछ 1,20,000 मिल गया, तो उसके बाद में अगली बार आदमी 4-5 लाख रुपया लगाता था, और दोबारा फिर उसका सारा का सारा पैसा ये लोग उसमें से उस तरह का इन्होंने उसमें जो प्रोग्रामिंग किया हुआ था उस गेम के अंदर कि आप 2-3 बार में अगर पैसा कमा लियो तो अगली बार फिर आप कमा नहीं पाएंगे। और इनके बाद में उस चीज़ का ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति गलती से ज़्यादा पैसा इसमें कमा लिया, जैसे एक केस इसमें इन्होंने बताया है कि
उन्होंने पहले 1 लाख रुपया लगाया, फिर उसके बाद में वो जीत गए। तो फिर इनको थोड़ा सा लगा कि उसके बाद फिर उससे दोबारा इन्होंने और पैसा उसको मोटिवेट किया। और ये जो लोग गेम खेलते थे उनके मोबाइल नंबर्स भी इनके पास में होते थे, उनको व्हाट्सअप के माध्यम से कांटेक्ट भी करते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे कि भाई ठीक है आपने बहुत अच्छा खेला है और अब लगाइए। जैसे ही वो आदमी ज़्यादा पैसे लगाते थे उसके बाद में फिर उसको जो प्रॉफिट है वो आना बंद हो जाता था। फिर आदमी फिर या तो वो डिप्रेशन में चला जाता था या फिर उसको कहीं ना कहीं पुलिस में जाके वो कंप्लेन करता था। तो इस तरीके से ये एक लुभावना ये गेम लोगों को खिलाते थे और उनको इमोशनली और उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाने के नाम पे उनको मोटिवेट करते थे और उसके बाद में उन सब के साथ में फ्रॉड करने का ये काम ये लोग कर रहे थे। और जो फाइनली इनका जो पैसा है इसमें जो भी इन्होंने जो मोबाइल नंबर्स वगैरह ये यूज़ करते थे, इसमें जो कोड होता है जैसे यहाँ पे इंडिया का 91 है, उसी तरीके से इन्होंने श्रीलंका और आसपास की जो कंट्रीज़ है उसके जो ऑनलाइन नंबर्स इन्होंने ले रखे हैं इंटरनेट के माध्यम से, और उसी से ये लोग उनसे कांटेक्ट करते थे जिससे कि इनकी लोकेशन ट्रेस आउट ना हो और ये पता ना चले कि ये लोग कहाँ से गेमिंग का जो काम है वो कर रहे हैं और कहाँ पे इन्होंने अपना कॉल सेंटर खोला हुआ है। तो सारे जो नंबर्स हैं और वो सब इंटरनेशनल कॉलिंग वाले नंबर हैं। और दूसरा जो लोग इन्होंने यहाँ पे लोकल जो हायर किए हुए थे उनका भी ये था कि इनके पास में इतने करीब 51 मोबाइल मिले हैं, तो जो मोबाइल का IMI रन हो गया या जो जिसको यूज हो गया या जिसका सिम यूज हो गया है उसको ये फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसको यूज नहीं करते थे। और इसके अलावा जो लोगों से सिम एक व्यक्ति यहाँ पे महाराजगंज का जो मिला है वो इनको प्री एक्टिवेटेड जो सिम भी प्रोवाइड कराते थे और कई लोगों से इन्होंने अकाउंट्स भी यहाँ पे खुलवाए हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लोग इस चीज़ को काम कर रहे थे और बिल्कुल जिस घर में लोग काम कर रहे थे उनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्लास लेते हैं या कुछ ना कुछ मतलब कंप्यूटर पर काम करते हैं। 6 इनके पास से जो लैपटॉप मिले हैं